4 तक बताया था, 5th। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन ये है, एक उल्टे कोन टाइप का बेसल है। किस टाइप का है? कोन जो होता है उसका उल्टा बेसल है। बेसल यानी पात्र, कटोरा। ठीक है, इसमें कुछ पानी फुल भरा है। पानी कितना भरा? फुल इसमें भरा है। ठीक है, पानी इसमें फुल भरा हुआ है। इसमें कुछ गोली छर्रे डाले जाते हैं, लीड शॉट। क्या डाले जाते हैं? लीड शॉट। जब लीड शॉट डाल देते हैं तो इसमें जितना पानी भरा है तो उसके टोटल वॉल्यूम का 1/4 हट बाहर चला जाता है। क्या चला जाता है? 1/4 बाहर चला जाता है। इन छर्रों को अंदर डाल दिए, जितना पानी भरा था, जैसे 4 लीटर भरा था तो 1 लीटर बाहर चला गया, उसका 1/4 चला गया, 4th पार्ट। यानी 4 लीटर पहले था, 1/4 तो 1 लीटर चला गया बाहर। ठीक है, जितना इसमें पानी भरा हुआ था उसका 1/4 भाग पानी बाहर चला गया। तो कुछ छर्रे इसमें डाले गए। ठीक है, लीड शॉट डाले गए। तो लीड शॉट डालने से इसके जो पानी भरा था टोटल फुल, तो उसका 1/4 भाग बाहर चला गया। तो जितना पानी बाहर चला गया वही वॉल्यूम होगा इन लीड शॉट का। ठीक है, कोई बस जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो लीड शॉट के बराबर पानी निकल गया। जो पानी निकल गया वही किसका वॉल्यूम होगा? लीड शॉट का। ठीक है, जो पानी निकल गया वो क्या होगा? लीड शॉट का वॉल्यूम होगा। ठीक है, मान लो 4 लीटर भरा था, हम 10-15 मान लो डाल दिए क्या? लीड शॉट। ठीक है, तो 4 लीटर में तो 1/4 तो निकल गया, तो 1 लीटर ना निकला, तो 1 लीटर के बराबर होगा 4-15 लीड शॉट का वॉल्यूम। ठीक है, इसमें मान लो 40 लीटर पानी भरा था, 1/4 भाग निकल गया कुछ छर्रे डालने से, 100 छर्रे डाल दिए इसमें, तो पानी इसका 1/4 भाग निकल गया, बाहर चला गया। ठीक है, तो 40 का 1/4 भाग क्या होगा? 10 लीटर पानी बाहर निकल गया, तो 10 लीटर के बराबर होगा वहाँ 100 लीड शॉट का वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम निकाल ही सकते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से निकलेगा इसका टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये भी आ गया मान लो, अब 1/4 कर दोगे और भी, तो V1 मिल गया। V1 क्या होगा? जो उसमें लीड शॉट डाले गए, तो मान लेते हैं कि N लीड शॉट डाले गए, तो लीड शॉट जब डाले गए N, तो उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? V1 के बराबर होगा। ठीक है, अब V1 कैसे आया? टोटल वॉल्यूम में 4 का भाग देने से, क्या 1/4 भाग बाहर पानी निकल जाता है ना, तो उतने के बराबर इसमें N लीड शॉट का वॉल्यूम होगा। तो ये 1 लीड शॉट का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। यही ना होता है, लीड शॉट यानी गोला, स्फीयर। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो N लीड शॉट का वॉल्यूम क्या होगा? N इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू V1। तो इसकी मदद से आप क्या निकाल लोगे? N की वैल्यू। ठीक है, N की वैल्यू निकाल लोगे। एक उल्टे कोन टाइप का एक पात्र था, उसमें फुल पानी भरा हुआ था, उसमें कुछ छर्रे डाल दिए गए। ठीक है, तो छर्रों को डालने से जितना पानी इसमें भरा था उसका 1/4 भाग बाहर चला गया, 1/4 भाग बाहर चला गया। तो ये बताओ कि इस बेसल में कितने लीड शॉट डाले गए? समझ में आया? एक उल्टे कोन टाइप का पात्र है, बेसल है, उसमें फुल पानी भरा हुआ है। ठीक है, उसमें कुछ लीड शॉट डाले गए, छर्रे डाले गए, गोले टाइप के। ठीक है, बंटी जिसको जानते हो, वहाँ उस प्रकार डाली गई बंटी मान लो, तो कुछ बंटी इसमें डाली गई, तो क्या होता है? जितना इसमें पानी भरा हुआ था उसका 1/4 भाग बाहर चला जाता है। तो जितना पानी बाहर चला जाता है वही क्या होगा? उन लीड शॉट का वॉल्यूम होगा। तो N लीड शॉट का वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4 वॉल्यूम ऑफ बेसल इन शेप ऑफ कोन। ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, उसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? N लीड शॉट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसकी मदद से N की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि लीड शॉट का आप रेडियस आपको पता है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वेसल की भी रेडियस पता है, हाइट भी पता है, तो उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम निकाल करके उसका 1/4 कर दोगे तो N लीड शॉट का वॉल्यूम आ जाएगा। N लीड शॉट का वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/4 और कोन टाइप का जो कोन शेप का जो बेसल बना है उसका वॉल्यूम निकालोगे। समझ में आया? एक उल्टे कोन टाइप का क्या है? एक बेसल है, उसमें फुल पानी भरा हुआ है, उसमें कुछ लीड शॉट डाल दिए जाते हैं। लीड शॉट डालने से
उसका 1/4 है, उसके इसके वॉल्यूम का 1/4 पार्ट पानी बाहर चला जाता है। तो ये बताना है कि उसमें कितने लीड साट डाले गए, कितने लीड साट डुबोए गए, ठीक है, कितने लीड साट डुबोए गए। समझ में आया सेंस? चलो अब इसको लिखते हैं। क्या लिखोगे? गिवन द रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल, गिवन द रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल R इज इक्वल टू क्या? 5 सेंटीमीटर। एंड हाइट, ये हाइट इज इक्वल टू क्या है? 8 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ लीड शॉट, एंड रेडियस ऑफ लीड शॉट, SOT, लीड शॉट R डैश बराबर 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल क्या होता है? फार्मूला 1/, इसको भी लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दो सबकी। तो V इज इक्वल टू 1/3 अब पाई की वैल्यू क्या है? पाई रहने दो अभी, पाई यहाँ पे क्या लिख दोगे? R के स्थान पे लिख दो 5 का स्क्वायर इंटू H की वैल्यू क्या दी है? 8। तो V इज इक्वल टू 1/3 और पाई 25 गुणे 8, ठीक है। तो V इज इक्वल टू 25 अट्ठे क्या होता है? 25 अट्ठे 200, तो 200 पाई बटे क्या हो गया? 200 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब होता है वॉल्यूम ना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, पानी जो बाहर निकला उसका वॉल्यूम, तो लिखो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, जो पानी बाहर हुआ उसका वॉल्यूम कितना होगा? V1 इज इक्वल टू 1/4 V। तो V1 इज इक्वल टू 1/4 V तो निकाल ही चुके, क्या निकाले हैं? 200 पाई बटे 3। तो ये 4 काट दो 200 से, तो क्या बचेगा? 50। तो क्या आएगा? V1 इज इक्वल टू 50 पाई बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, मान लेते हैं कि n लीड शॉट उसमें डुबोए गए वेसल में, कितने? n। लेट नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इनटू द वेसल इज इक्वल टू n। कितने लीड शॉट डुबोए गए? n, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, या V1 लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, पानी जो हटा है उसी के वॉल्यूम के बराबर होगा, हटाए गए पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा, वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। लीड शॉट का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? जो पानी हटाया गया वेसल से उसके बराबर होगा। तो जो पानी हटाया गया उसका वॉल्यूम क्या है? V1। वॉल्यूम क्या है? V1। अब वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट क्या होगा? 4/3 पाई R क्यूब,
4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ इज इक्वल टू V1, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू V1 के स्थान पे क्या लिख दें, 50 पाई/3, यही ना। पाई इसीलिए नहीं काटे थे ताकि दोनों से काट देंगे बाद में, पाई की वैल्यू रख देते तो उलझ गए होते, पॉइंट में वैल्यू निकालने लगते। 3 उड़ा दो दोनों साइड से, ठीक है। अब क्या आया, 4r क्यूब इज इक्वल टू 50, r क्यूब 4r क्यूब ना, और r आपको पता ना है, क्या पता है, हाँ, तो 4 ये होगा 0.5 का क्यूब इज इक्वल टू 50। तो इसको क्या लिखेंगे, n कहाँ लिखे, n तो लिखे ही नहीं, लिखे हैं वॉल्यूम ऑफ n लीड सर्ट, तो n इंटू ना होगा, तो n इंटू, अब यहाँ पे लिखोगे n इंटू 4 इतना, n इंटू 4 इंटू 0.5 0.5 0.5 ऐसे ना, इज इक्वल टू 50। इसको क्या लिख सकते हैं, 4n, इसको लिखेंगे 5/10, 5/10, 5/10, ये 50, ठीक है। अब क्या कर दोगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 दूना 4 दूना 8, उधर ले जाओ, तो 4n इज इक्वल टू क्या होगा, 50 गुणे 8, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू 50 गुणे 8/4, 4 दूना 8, तो n बराबर क्या आ गया, 100। तो कितने लीड शॉट डाले गए होंगे, 100, ठीक है ना। कितने लीड शॉट डाले गए इसमें, 100। Thus the required number of lead shot is equal to 100. Thus the number of required, लिखो, thus the required number of lead shots is equal to 100। कितने लीड शॉट डुबोए गए, 100, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन अगला कौन सा ये था, 5वां ना। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, मान लो ये लोहे का बना हुआ सिलेंडर है, और इसके ऊपर एक और सिलेंडर बना दो, ठीक है, ऐसे। इस प्रकार का, ठीक है। इसका डायमीटर क्या है, बड़े वाले का 24 सेंटीमीटर, 2r बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बड़े वाले सिलेंडर की 220 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, इतने बड़े वाले की 220 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, जब डायमीटर 24 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर। छोटे वाले सिलेंडर, इसको हम इस रेडियस को r1 मान लेते हैं, r1 बराबर 12, और इसकी रेडियस r2 बराबर दिया है, r2 बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, r2 बराबर 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट h बराबर 60 सेंटीमीटर दी गई, ठीक है, ठीक है। तो आपको H1 बराबर यहाँ दिया गया है 220, H1 बराबर, और ये H2 मान लो इसको, ये R1 हुआ 12, तो R2 हो गए 8, ठीक है। अब इसमें जो लोहा लगा है, तो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा लोहे का वजन है 8 ग्राम।
1 सेंटीमीटर लेंथ उसकी हो, विड्थ कितनी हो 1 सेंटीमीटर, हाइट कितनी हो 8 सेंटीमीटर, क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा। उसका तौला गया तो आया 8 ग्राम। ठीक है, तब इसका पूरा वॉल्यूम हम निकाल लें तो वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 गुणे 2, तो जितना इसका वॉल्यूम आएगा उतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 का मल्टीप्लाई, तो ग्राम आ जाएगा। अब ग्राम को किस में बदल देंगे, किलोग्राम में, तो किससे भाग देंगे 1000। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपको किलोग्राम में आ जाएगा इसका वजन। ये सिलेंडर का वजन कितना होगा, जबकि आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम क्वेश्चन में दिया है। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो बड़े वाले वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, छोटे वाले का, एक को V1 कहेंगे, एक को V2, V1 V2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये पूरे सिलेंडर टाइप का जो पात्र है, यह ठोस है, सॉलिड है, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन है 8 ग्राम, इसीलिए इसका जो वॉल्यूम आएगा उतने सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन क्या होगा 8 को मल्टीप्लाई करके, और उसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपको किलोग्राम में उसका वजन आ जाएगा, भार आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, मास जानते हो किसका मास मास का मतलब द्रव्यमान, वजन, भार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सेंस समझ में आया। एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया है। ठीक है, बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस डायमीटर पता है और हाइट पता है, और छोटे वाले सिलेंडर की भी रेडियस पता है और हाइट पता है। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला पता है आपको, πr²h। ठीक है, तो यहाँ पे R1 और H1 लिख देंगे, इसका जब निकालेंगे, इसमें πr2 का स्क्वायर H2, और दोनों ये हो गया V1 और ये हो गया V2, तो V बराबर क्या होगा V1 प्लस V2। ठीक है, तो आपको टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 8 ग्राम, तो जितना इसका वॉल्यूम आएगा उतने सेंटीमीटर 8 का गुणा कर दोगे तो ग्राम आ जाएगा टोटल वजन, और ग्राम को किलोग्राम में बदल दोगे तो 1000 से डिवाइड। सर समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो, गिवन ए सिलेंड्रिकल पोल, गिवन ए सिलेंड्रिकल पोल ऑफ हाइट, देख लेते हैं इधर दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा, नहीं तो कभी कभी दिखता भी नहीं। गिवन ए सिलेंड्रिकल पोल ऑफ हाइट h1 इज इक्वल टू हाइट, h1 इज इक्वल टू कितना है, h1 इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड डायमीटर 2r1 इज इक्वल टू क्या 24 सेंटीमीटर। तो r1 इज इक्वल टू क्या होगा 24/2, तो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। सरमाउंटेड इसको पढ़ते हैं, इसके ऊपर अध्यारोपित किया गया, इसके ऊपर रखा गया, सरमाउंटेड बाई एन अदर सिलेंडर, बाई एन अदर सिलेंडर, इसके ऊपर दूसरा सिलेंडर रखा गया, सिलेंडर। ठीक है, ऑफ हाइट h2 इज इक्वल टू कितना 60 सेंटीमीटर, एंड रेडियस कितना है r2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर V1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे πr1 का स्क्वायर h1, तो V1 इज इक्वल टू पाई लिखो, R1 की वैल्यू रखो, R1 की वैल्यू 12 ना,
और H1 की वैल्यू है 220। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई गुणे 12 गुणे 220, इतना आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 31,680 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, तो क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर H2, पाई लिखो, R2 की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर इंटू H2 की वैल्यू 60, तो पाई गुणे 8 गुणे 8 गुणे 60, 8 नहीं 64, 64 का गुणा 6 के साथ कर दो, 60 के साथ करो तो आपको आ जाएगा V2 का मान। ठीक है, 3840 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। ठीक है, तो क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ पोल, देन वॉल्यूम ऑफ ये इसको क्या मान लिया V2, वॉल्यूम ऑफ पोल, तो क्या होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इज इक्वल टू V1 क्या है 31,680 पाई प्लस 3,840 पाई, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ो अच्छे से, तो जोड़ने से क्या आता है 35,520 पाई, 35,520 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 35,520 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको पाई का मान रख दो, क्वेश्चन में दिया है 35,520 गुणे पाई का मान क्या दिया है 3.14, 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, इसमें 1,11,532, 1,11,532, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, 0.8 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, सिंस द मास ऑफ आयरन, क्वेश्चन में दिया है सिंस द मास ऑफ आयरन IRON इज इक्वल टू क्या दिया है, वॉल्यूम मास ऑफ आयरन, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ पोल इनटू वॉल्यूम मास ऑफ आयरन IRON पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या लिखे, वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पोल इनटू मास ऑफ आयरन पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ पोल क्या है 1,11,532.8 गुणे 8। ठीक है, मास ऑफ आयरन पर सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम दिया है। ठीक है, अब इसमें 8 का मल्टीप्लाई करो तो ग्राम में वजन आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो 8 का मल्टीप्लाई करने के बाद आता है क्या 9,92,262। क्या लिखोगे 8,92,262.4 ग्राम, इतना आया वजन। इस ग्राम को क्या करो किलोग्राम में बदलो, तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 का भाग दे दो, तो 8,9,2,6,2.4 बटे 1000, यहाँ लिख दो किलोग्राम। तो 3 जीरो है तो 3 पॉइंट दशमलव पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ आएगा तो पॉइंट यहाँ ना, तो 892.2624 किलोग्राम। ठीक है, तो इसको आंसर क्या लिख सकते हो
2 अंक तक लिख सकते, 3 अंक तक था, 8.92 किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, लिख लेते ना। 10 द रिक्वायर्ड मास ऑफ द पोल, 10 द रिक्वायर्ड मास ऑफ पोल, 10 द रिक्वायर्ड मास ऑफ पोल इज इक्वल टू 892.26 किलोग्राम। ठीक है, 2 ही पॉइंट तक आंसर दिया है। ठीक है, तो 892.26 किलोग्राम जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सेंस समझ में आया। एक पोल था जिसमें 2 सिलेंडर कंबाइन थे, एक बड़ा सिलेंडर एक छोटा सिलेंडर, दोनों की रेडियस पता थी और दोनों का हाइट पता था। तो उसकी मदद से हम दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के दोनों को जोड़ दिए तो पोल का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वजन कितना है, 8 ग्राम। ठीक है, तो उसमें जो वॉल्यूम आया उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ग्राम में उसका वजन आ गया, उसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग दे दिए, तब क्या आ गया, पूरे पोल का मास आ गया। मास यानी द्रव्यमान। ठीक है, या वजन या वॉल्यूम, भार भी बोल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, एक है सिलेंडर टाइप का एक कंटेनर या पात्र था और इसमें एक सॉलिड जो इस प्रकार का है, और थोड़ा सा बढ़ा दें, नीचे है स्फीयर टाइप का और ऊपर कोन है। क्या डाला गया इसमें, क्वेश्चन में क्या दिया है, एक सॉलिड डाल दिए इस पात्र में जो पहले सिलेंडर टाइप का था, इसमें पानी भरा हुआ था। ठीक है, पानी भरा हुआ था। ठीक है, तो इसमें एक ये क्या डाला गया, एक सॉलिड डाला गया जो नीचे क्या है, हेमीस्फीयर शेप का है और ऊपर क्या है, कोन के शेप का है। ठीक है, इसको डालने से जो इसमें पात्र में पानी बच गया उसका वॉल्यूम क्या होगा। इस पात्र में जो पानी बच गया, पहले पानी इसमें भरा हुआ था, इसको डाल दिए तो कुछ पानी गिर गया, पानी गिरने के बाद जो इसमें पानी बचा उसका वॉल्यूम निकालना। ठीक है, इसमें पानी जो बचा तो क्या करोगे, इसके सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लोगे और ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लोगे, कोन का वॉल्यूम निकाल लोगे। इसको मान लो V1, इसको मान लो V2 और ये क्या हो गया V, तो V में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, V1 और V2 को जोड़कर, तो V1 और V2 को जोड़ करके V से घटा दोगे तो शेष बचे हुए पानी का वॉल्यूम आ जाएगा, शेष बचे हुए पानी का वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, इस टाइप का एक कंटेनर था, उसमें कुछ पानी भरा हुआ था, बेसल था, कुछ भी बोल सकते हो, जो सिलेंडर टाइप का था। ठीक है, इसमें एक सॉलिड डाला गया जो 2 हेमिस्फीयर और कोन का कॉम्बिनेशन है। हेमिस्फीयर और कोन का क्या है, कॉम्बिनेशन। इसको डाल देने से कुछ पानी बाहर चला गया, तो जो पानी बच गया उसका वॉल्यूम क्या है, जो पानी उसमें बचा हुआ है इस बेसल में, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा ये हमें निकालना है। तो क्या करना होगा, पहले पूरे इस बेसल का वॉल्यूम निकाल लोगे, इस कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लोगे, फिर क्या निकालोगे, जो सॉलिड उसके अंदर डाला गया है, जो हेमिस्फीयर और कोनिकल का कॉम्बिनेशन है, कोन का कॉम्बिनेशन है उसका, तो इसका वॉल्यूम निकालो तो 2/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस सिलेंडर टाइप का जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तीनों का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एक का क्या होगा
2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो सबको वॉल्यूम का फार्मूला लग रहा है, अब फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन लगा लोगे हैं। इसका वॉल्यूम निकालो 2/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम निकालो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब सिलेंडर का जब निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर एच। अब फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन बनेंगे। वैसे तो जान ही लोगे कि हाँ क्या कर इसका वॉल्यूम निकाल के जोड़ देंगे और फिर इसके वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो पानी यहाँ किनारे किनारे में भरा होगा तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा आपको। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन। इन ए सिलेंडर ऑफ ए, इन ए सिलेंडर ऑफ ए ऑफ ए हाइट, हाइट एच बराबर क्या है 180 सेंटीमीटर। टोटल हाइट 180 सेंटीमीटर इसकी दी गई है। 100, इसकी रेडियस क्या है 60, ये भी क्या होगा इसकी हाइट भी 60 सेंटीमीटर होगी, ये रेडियस है तो। ठीक है, तो 60 180 60 घटा दोगे तो क्या बचेगा, तो कोनिकल पोर्शन की हाइट क्या होगी 180 माइनस 60 बराबर 120 एच इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें और क्या दिया है, इसका डायमीटर कितना दिया है, इसका डायमीटर रेडियस इसकी 60 दी गई है, 60 तो हो गए तो 60 ये भी होगा, ये भी 60 होगा। जो सॉलिड डाला गया वो तली तक जाता है, ये नहीं कि ऊपर तक यहाँ तैरता हुआ है, वहाँ पे राम लिखा हुआ है नल नील के द्वारा तो तैर रहा है। ठीक है, ये मान के चलो कि जो ठोस डाला गया है वो तली तक पहुँच गया है, तैर नहीं रहा है, तो नीचे भी पानी कुछ हो तो उसका वॉल्यूम निकल आए, ये मान कर चलोगे कि तली तक ये सॉलिड पहुँचा है। ठीक है, तो ये देखो हाइट एच इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर और ये सॉलिड कंसिस्ट, ये सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस कितना है r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाई ए mounted by a, surmounted by a cone of base radius, base radius, base radius क्या है r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड हाइट, एंड हाइट, हाइट एच डैश बराबर या h1 बराबर, h1 बराबर कितना है, टोटल हाइट h से 60 घटा दो ये वाली, तो यहाँ h डैश आ गया कितना 180 माइनस 60 बराबर 120, ये आ गया h1। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिलेंडर इज फिल्ड विथ वाटर एंड रिमेनिंग part of cylinder, part of cylinder filled with water, with water, then we have to find, then we have to find, we have to find the volume of water, volume of water left। ठीक है, शेष बचे हुए पानी का वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करेंगे हम, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों के वॉल्यूम को जोड़ करके घटा दोगे तो बचे हुए पानी का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है,
तो लिखते हैं आगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू V माइनस V1 प्लस V2। तो V क्या है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। इस क्या लिखोगे, V1 हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर है ना, 2/3 पाई आर क्यूब, और प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे H1 माने हैं ना इसमें, ये एच। अब क्या लिखोगे, पाई 22/7, पाई का मान 22/7 नहीं रखते हैं अभी, बाद में देखते हैं। अभी देखो तो पाई आर की वैल्यू क्या है इसमें, 60 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 180, यही ना, 2/3 पाई, ये आर के स्थान पे 60 का क्यूब, 1/3 पाई और 60 का इंटू H1 की वैल्यू 120। ठीक है, तो ये होगा पाई 60 × 180 माइनस, ये क्या आएगा, 2/3 × पाई × 60 × ठीक है, 1/3 ये होगा पाई 60 × 120। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, आता है 648,000 पाई, 648,000 पाई माइनस, इसको सॉल्व करो, काट फूट दो, इसको कटेगा किससे, 20 आएगा ना, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से आता है 144,000 पाई, 144,000 पाई, और इसको भी, इसको काट दोगे तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा, 20। ठीक है, 20 × 60, ये भी यही आता है 144,000 पाई। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 648,000 पाई, दोनों को जोड़ो 288,000 पाई। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा कितना, 360,000, 360 और फिर 1000 का 3 ठे 0 पाई, ये आ गया 360,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब इतना आया। अब क्या करोगे, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना चाहते हैं, इसको देखो जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा, 360,000 ना, अब ये पाई और सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, तो इसको हम 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो 360,000 और ये पाई 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। तो ये 2 0 इस 2 0 से कट गया, ये 2 0 इस 2 0 से कट गया, 2 0 हटाने के लिए 0.36 करना पड़ेगा, 2 पॉइंट दशमलव पीछे करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 0.36 पाई मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये आ गया। ठीक है, तो 0.36 से, ठीक है। अब इस पाई का मान रख दो, तो 0.36 पाई, यहाँ मीटर का पाई का मान रख दो, क्या पाई का मान क्या है, 3.22/7 रख दो, 22/7। अब इसको सम सिंप्लीफाई करो तो आएगा 1.131, 1.131 क्या मीटर क्यूब, 1.13 मीटर क्यूब। 22 का गुना 0.36 के साथ करके 7 से डिवाइड करो तो ये आंसर आएगा। ठीक है ना,
ठीक है, लिए थे ना। दस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। लिखो 10 द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, लेफ्ट इन द सिलेंडर बराबर क्या हुआ 1.131 मीटर क्यूब। सिलेंडर में बचे शेष पानी का आयतन ये हुआ, सिलेंडर में बचे शेष पानी का आयतन क्या हुआ 1.131 मीटर क्यूब, 1.1 सेंटीमीटर क्यूब। टाइम 52। एक क्वेश्चन और देखो लास्ट, लिख लें इसको ना। नहीं अब जाओ होगा, कल बताएंगे आगे। एक क्वेश्चन